हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से किस टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? द आंसर इज डी, श्रीलंका। एशिया कप 2022 और डीपी वर्ल्ड एशिया कप, ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां एडिशन है। यहाँ पे मैचेस को T20 इंटरनेशनल के रूप में खेला गया था। इसका एक्चुअल वेन्यू था श्रीलंका, बट वहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इसलिए इसका वेन्यू चेंज करके यूएई, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर दिया गया था। यहाँ पे फाइनल्स में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6th टाइम में टाइटल अपने नाम किया है और श्रीलंका इसके साथ पहली बार कोई T20 इंटरनेशनल मैच जीती है। इस कप से इंडिया बहुत जल्दी बाहर हो गया था। हालांकि इंडिया के भुवनेश्वर कुमार इस सीरीज के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पर्सन रहे हैं। वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं वनिंदु हसरंगा, हु इज़ फ्रॉम श्रीलंका, और सबसे ज़्यादा रन लिए हैं मोहम्मद रिजवान ऑफ पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने यूएस ओपन 2022 का मैन सिंगल टाइटल जीता है? द आंसर इज बी, सी अल्कराज गार्सिया। यूएस ओपन का वेन्यू रहा है आर्थर एश स्टेडियम, न्यूयॉर्क। यहाँ पे मैन सिंगल कैटेगरी को जीता है स्पेन के टेनिस प्लेयर अल्कराज गार्सिया ने। वो सिर्फ 19 साल के हैं और वो यंगेस्ट प्लेयर बने हैं टू रीच वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल। ये उनकी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है जो उन्होंने सी रूट को हरा करके जीती है। वहीं वुमेन सिंगल कैटेगरी की विनर है पोलैंड की टेनिस प्लेयर इगा स्वेतक। उन्होंने हराया है ओ जब्वेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री जीता है? द आंसर इज बी, मैक्स वर्स्टैपन। इटालियन फॉर्मूला 1 है तो डेफिनेटली इसका वेन्यू भी होगा इटली, एंड द एग्जैक्ट वेन्यू इज मोन्जा सर्किट इन मोन्जा, इटली। इसको जीता है रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन ने। 7th नंबर से स्टार्ट करके वो फर्स्ट आए हैं, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। उन्होंने हराया है फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचेस को होस्ट करेगा? द आंसर इज डी, सिक्किम। सिक्किम के माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड रांगपो के पास में मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश तीनों स्टेट्स क्रिकेट खेलेंगी। सिक्किम को तीनों रणजी मैचेस की मेज़बानी देने के पीछे बीसीसीआई का मकसद था सिक्किम में क्रिकेट को प्रमोट करना। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर बॉक्सिंग और फुटबॉल खेलने का चलन है, बट बीसीसीआई क्रिकेट को भी वहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पे 3 रणजी ट्रॉफी मैचेस रखे हैं। इसके अलावा 2 कूच बिहार ट्रॉफी मैचेस और 3 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैचेस रखे हैं। स्टूडेंट्स, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ सिक्किम एज वेल एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, संजय खन्ना। संजय खन्ना का काम होगा इंडिया में बिजनेस डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स लेना और अमेरिकन एक्सप्रेस के डाइवर्स बिजनेसेस में एक स्टीयरिंग कोलैबोरेशन बिल्ड करना। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका काम है इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये कंपनी ऑफर करती है क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड्स, ट्रेवलर्स चेक्स एंड पेमेंट, ट्रैवल एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है? द आंसर इज ए, गुजरात। गुजरात अपनी बाउंड्री शेयर करता है अरेबियन सी के साथ और गुजरात का इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है सूरत। तो गुजरात में इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है लोथल, जो कि एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये एक प्रकार का संग्रहालय होगा जिसका पर्पस होगा एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट फॉर द टूरिस्ट। यहाँ पे एशियन समय से लेकर के मॉडर्न समय तक इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज रहा है उसे शोकेस किया जाएगा फॉर द इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट। इस कॉम्प्लेक्स की फाउंडेशन स्टोन रखी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन द ईयर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नारायण का टेन्योर कितने समय का रहा है? द आंसर इज बी, 17 डेज।
भारत के पूर्व चीफ जस्टिस कमल नारायण सिंह का हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 95। वो भारत के 22वें चीफ जस्टिस थे और उनका टेन्योर मात्र 17 दिन का था, विच इज द शॉर्टेस्ट टेन्योर इन इंडिया ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द टेन्योर वॉज फ्रॉम 25 नवंबर 1991 टू December 12, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इनमें से किस राज्य में अपनी आखिरी सांस ली? आपने इनके बारे में हाल ही में पेपर में पढ़ा होगा, इन्होंने भू समाधि ली है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, मध्य प्रदेश। द रीजन में भी उनका जन्म यहीं हुआ था। ही वॉज बॉर्न एट दिघोरी विलेज इन सिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जब वो मात्र 9 साल के थे, वो अपना घर छोड़ करके काशी उत्तर प्रदेश चले गए थे। वहाँ पे उन्हें स्वामी करपात्री जी महाराज से ज्ञान की प्राप्ति हुई। 99 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई एट श्रीधाम ज्योतेश्वर आश्रम, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। ये कांग्रेस के होने के साथ साथ एक कट्टर हिंदू भी थे। इन्होंने इंडिया में पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। ये बहुत पहले से अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने के फेवर में थे। ये चाहते थे रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, लॉ फॉर काउ प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक इंडिया का ऐसा पहला बैंक बना है जिसने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को इशू किया है? द आंसर इज सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। NESL इंडिया की पहली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। इट इज रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। ये लीगल एविडेंसेस की एक रिपोजिटरी है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू डेट और क्लेम। मान लीजिए HDFC बैंक के पास कोई पार्टी आती है फॉर टेकिंग लोन, तो NESL का काम होगा उस पार्टी के क्रेडिटर्स, डेट और क्लेम की इंफॉर्मेशन देना कि उस पर्सन ने कितनी बार कर्जा लिया है, कैसा चुकाया है। बेसिकली इट इज़ लाइक सिविल स्कोर, बट NESL उसे वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करके एक लीगल एविडेंस देता है। ई बैंक गारंटी इज एन ऑनलाइन बैंक गारंटी। ये पेपर बेस्ड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को बहुत ही जल्दी प्रोसेस, स्टैम्प, वेरीफाई और डिलीवर कर दिया जाएगा। पेपर बेस्ड प्रोसेस के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस सेफ, सिक्योर और टाइम एफिशिएंट होगा। साथ ही जो एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी है वो तुरंत NESL पोर्टल पे अपना बैंक गारंटी देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 10 दिसंबर। बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा, ये कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत बार जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, कोई हादसा हो जाता है, तो फर्स्ट एड की पूरी नॉलेज से आप पर्सन की जान भी बचा सकते हैं। इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोग फर्स्ट एड की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को समझें, उसके बारे में जानें। हम सभी को अपने पास फर्स्ट एड किट रखना चाहिए और बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कैसे किसी जलने पे, चोट लगने पे या हार्ट अटैक आने पे हम उसे फर्स्ट एड सर्विस दे सकते हैं। इस डे को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय IFRC, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। इस साल इस डे की थीम है लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल फॉरेस्ट मार्टीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 11 सितंबर। इंडिया में इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है उन लोगों को ट्रिब्यूट पे करना जिन्होंने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है। साथ ही लोगों में ये भी जागरूकता लाना कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। इस दिन की हिस्ट्री है खेजड़ी और खेजड़ली मसैकर और हत्याकांड, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था इन द ईयर 1730। उस समय वहाँ के महाराजा अभय सिंह ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया था कि फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काट करके लाएं टू बिल्ड अ न्यू पैलेस। इस फॉरेस्ट में बिश्नोई कम्युनिटी रहती थी। जब सोल्जर्स पेड़ काटने गए तो वहाँ की लोकल लेडी अमृता देवी ने अपना सर ऑफर कर दिया कि पेड़ काटने से पहले आपको मेरा सर काटना होगा। सोल्जर्स ने बिना सोचे समझे अमृता देवी का सर काट दिया। साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे 350 लोग इंक्लूडिंग अमृता चिल्ड्रन को भी मार दिया। जब राजा को इस हत्याकांड का पता चला, ही वॉज शॉक्ड। उन्होंने बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगी और इस दिन को डेडिकेट किया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में। इसीलिए खेजड़ी राजस्थान का स्टेट ट्री भी है। खेजड़ी को थार का कल्पतरु कहा जाता है। जस्ट लाइक कोकोनट ट्री, खेजड़ी ट्री का भी हर पार्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल। RPSC और एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस के हिसाब से दिस स्टोरी इज इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड? द आंसर इज बी 12 सितंबर। आप लोग को पता होगा 0 डिग्री इक्वेटर हमारे अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब है जो भी कंट्रीज 0 डिग्री से नीचे आती हैं, मतलब कि ग्लोब में सदर्न रीजन में आती हैं, दे शुड कोऑपरेट। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस भी यही है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करें इन द फील्ड्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द सदर्न रीजन। डेवलपिंग कंट्रीज की यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन ने ब्यूनस आयरेस प्लान फॉर एक्शन को अडॉप्ट किया था फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज ऑन September 12, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में विश्व का लार्जेस्ट म्यूजियम बनने जा रहा है ऑफ हड़प्पन कल्चर? द आंसर इज ए हरियाणा। हरियाणा इज इन इंडिया। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी 5000 साल पुरानी इंडस वैली सभ्यता की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थी ड्यूरिंग 2600 to 1900 BC। ये डेट्स उल्टी लिखी गई हैं बिकॉज दिस डेट इज बिफोर जीरो और यू कैन से ड्यूरिंग बिफोर कॉमन एरा। ये साइट दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे फेमस घग्गर हाकरा रिवर प्लेन है। इस साइट की खुदाई की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अमरेंद्र नाथ द्वारा फ्रॉम 1997 to 2000। इस खुदाई के दौरान जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, यानी पुराने समय में मानव द्वारा निर्मित कलाकृतियाँ मिली हैं, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, उन सबको शोकेस इस म्यूजियम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया के 14th अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी मुकुल रोहतगी। जून 2014 से 2017 तक रोहतगी पहले भी इंडिया के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और अब के वेणुगोपाल के रिटायरमेंट के बाद वो फिर से इंडिया के टॉप लॉ ऑफिसर बन जाएंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर। हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के 76 आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लीगल एडवाइजर होंगे। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की लॉ रिलेटेड हेल्प चाहिए तो ये हेल्प दी जाएगी अटॉर्नी जनरल द्वारा। बेसिकली ये सरकार के सरकारी वकील हैं और जब भी कोई केस होगा अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट तो अटॉर्नी जनरल ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एज द प्राइमरी लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शहर इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेस शहर बनने जा रहा है? द आंसर इज ए इंदौर। पता नेविगेशंस के फाउंडर रजत जैन और इंदौर स्मार्ट सिटी के CEO IAS ऋषभ गुप्ता के बीच में एक MOU साइन हुआ है। पता नेविगेशंस ने इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके तहत वो पूरी कंट्री के लिए डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम बना रहे हैं। पता एक बहुत ही ब्रीफ और यूनिक कोड होगा जिसके द्वारा यूजर्स किसी भी जियो टैग लोकेशन को इजीली पहचान जाएंगे। जो भी लोकेशन के ओनर हैं, यानी कि हम लोग हमारे घरों की इमेजेस, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स और प्रॉपर एड्रेस इस ऐप पे डाल सकते हैं ताकि अगली बार जब भी कोई जोमैटो, अमेजन या उबर से आपके घर आए तो आपको कॉल करके उसे एड्रेस नहीं पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडिया की पहली वुमेन रेसलर है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल्स जीते हैं? द आंसर इज बी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने वुमेन्स 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। वहीं अल्माटी में 2021 एशियन गेम्स में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। विनेश फोगाट ऐसी पहली इंडियन एथलीट हैं जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था इन द ईयर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसा पहला क्रिकेटर है जिसके ट्विटर पे 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं? द आंसर इज डी विराट कोहली। विराट कोहली इंडिया के स्टार क्रिकेटर हैं और पूर्व कप्तान हैं। इससे पहले इसी साल इंस्टाग्राम पर भी उनके 200 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अब उनके ट्विटर पे भी 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन उथप्पा ने इनमें से किस टीम के साथ अपना आखिरी IPL मैच खेला था? द आंसर इज ए चेन्नई सुपर किंग्स। रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में डेब्यू किया था इन द ईयर 2004 और इंडियन टीम में डेब्यू किया इन द ईयर 2006। उनकी आखिरी ODI अपीयरेंस थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन द ईयर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने इनमें से कितने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं? द आंसर इज A 20। स्विट्जरलैंड के 41 ईयर ओल्ड रॉजर फेडरर ने कॉम्पिटिटिव टेनिस से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था ऑन 15 सितंबर। उनका आखिरी फेयरवेल इवेंट होगा लंदन में लेवर कप। जानते हैं उनके कुछ रिकॉर्ड्स। उन्होंने अब तक 103 ATP सिंगल्स टाइटल्स जीते हैं, जिसमें 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स भी आ गए हैं। ये सेकंड मोस्ट हैं ऑफ ऑल टाइम। इन्होंने 8 मेंस सिंगल्स विंबलडन टाइटल्स जीते हैं विच इज़ अ रिकॉर्ड। इन्होंने 5 मेंस सिंगल US ओपन टाइटल्स जीते हैं विच इज़ अ रिकॉर्ड विद समवन एल्स ऑल्सो। इसके अलावा इन्होंने 6 ईयर एंड चैंपियनशिप्स जीती हैं विच इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को हम हिंदी दिवस मनाते हैं? द आंसर इज D 14 सितंबर। हिंदी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसी पॉपुलैरिटी को दर्शाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था 1953 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 1949 में हिंदी को अडॉप्ट किया था इन द देवनागरी स्क्रिप्ट अंडर आर्टिकल 343। हिंदी एक भाषा है और उसे जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसे कहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट। 14 सितंबर को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया था, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी के फेमस राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र को फादर ऑफ हिंदी कहा जाता है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C 15 सितंबर। इंजीनियरिंग किसी भी देश की बैकबोन है और किसी कंट्री के डेवलपमेंट में इंजीनियरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। श्रीलंका और तंजानिया भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का, जिन्हें शॉर्ट में MV के नाम से भी जाना जाता है। MV एक भारत रत्न अवार्डी हैं और इंडिया के पहले सिविल इंजीनियर हैं। इनके कुछ पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं कृष्णराज सागर डैम इन मैसूर सिटी, लक्ष्मी तलाव डैम नियर कोल्हापुर महाराष्ट्र। इसके अलावा ही वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ द फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर द सिटी ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया जाता है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। द आंसर इज C 15 सितंबर। डेमोक्रेसी की एक बहुत ही सरल परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने इन हिज स्पीच। ही सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब लोकतंत्र में आम जनता अपने लिए अपने में से ही किसी एक को सरकार के रूप में चुनती है। तो डेमोक्रेसी में पीपल हैज़ द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शंस। डेमोक्रेसी का पहला एग्जाम्पल है एथेंस, जहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी ड्यूरिंग 508 to 507 BC। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे मकसद है विश्व में डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन करना, उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करना। इस साल इस दिवस की थीम है इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डेट को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 15 सितंबर। लिम्फोमा इज द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर का जर्म फाइटिंग नेटवर्क होता है। इसके पार्ट्स होते हैं लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। लिम्फोमा एक तेजी से बढ़ता हुआ कैंसर का प्रारूप है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों में लिम्फोमा से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 16 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे या इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर का पर्पस है लोगों को ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस बताना, उसकी क्या ज़रूरत है वो समझाना। ओजोन लेयर हमारे अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसका काम है धरती को सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना। बिकॉज सन से निकलने वाली ये UV रेज अगर डायरेक्ट अर्थ पे आ जाए तो ये ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। मनुष्य में स्किन कैंसर और कैटरेक्ट जैसी बीमारियां हो सकती है, प्लांट ग्रोथ डिस्टॉर्ट हो जाएगी और मरीन एनवायरनमेंट भी डैमेज हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए ओजोन लेयर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ ऐसी मैनमेड गैसेस होती है जो ओजोन लेयर तक पहुंच करके उसे डैमेज करते हैं। इसकी वजह से ओजोन होल क्रिएट भी हो चुका है। इन सब्सटेंसेस को या इन गैसेस को कहा जाता है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इनके एग्जाम्पल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। इन गैसेस का इस्तेमाल होता है AC के रेफ्रिजरेंट्स में
रेफ्रिजरेटर्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कंपोनेंट्स में, क्लीनिंग के सॉल्वेंट्स में और एरोसॉल स्प्रे प्रोपेलेंट्स में। इस साल की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इनमें से किस राज्य में स्टैब्लिश होगी? द आंसर इज ए, तेलंगाना। तेलंगाना की असेंबली ने फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज यूओएफ एक्ट 2022 को पास भी कर दिया है। विश्व में सिर्फ 2 ही जगह पे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर रशिया एंड चाइना, एंड नाउ इट विल बी इन इंडिया इन तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट हैदराबाद की फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक्सपेंड करेंगे और उसे एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे। देखते हैं हफ्ते का आखिरी सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है इन द ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय कांतार? द आंसर इज डी, TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कांतार एक मार्केट डेटा और एनालिटिक्स फर्म है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार IT सर्विस फर्म TCS इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है इन द ईयर 2022 और इसने डिस्प्लेस किया है HDFC बैंक को। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।